मृग तृष्णा अध्याय 33। रहस्य के बादल और भी गहरा चुके थे और प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुछ जिज्ञासाएं शांत करना चाहता था। मसलन प्रोफेसर हंस गंगवार के कातिल कब पकड़े जाएंगे, निर्दोष लोगों का कत्ल किसने किया है, दिव्या केसर के मर्डर का जिम्मेदार कौन है, प्रोफेसर और उनकी बहन का कातिल क्या कोई एक ही व्यक्ति है। और ऐसा सोचने के पीछे जो कारण था वो इतना अधिक प्रलयकारी था जिसने सारे राष्ट्र और विश्व सहित मनोज मिंथ और राजीव राय को भी सकते में ला दिया था। पर साथ ही मिंथ और राजीव के लिए इस वजह से उम्मीद की किरणें मुखर हो चली थीं। कारण था वो गोली जो दिव्या केसर के जिस्म में पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया था कि ये गोली उसी रिवॉल्वर से चली थी जिससे या जिस रिवॉल्वर से प्रोफेसर और उनके बेटों की हत्या हुई थी। वही रिवॉल्वर जो 26 नवंबर 1999 को घटना स्थल से अचानक ही गायब हो गया था, जो इस संपूर्ण घटनाक्रम में सबसे अधिक रहस्यमयी था और जो इतने दिनों बाद अचानक प्रकट होकर ये घोषित कर गया कि मेरा मालिक अभी भी जिंदा है। वही रिवॉल्वर जिसकी तलाश मनोज मिंथ को ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र और इंसानियत को भी थी। वही रिवॉल्वर जिसकी चर्चा नई दिल्ली से लेकर पेरिस, लंदन, मॉस्को, बीजिंग, वॉशिंगटन डीसी और बर्लिन, टोक्यो तक में थी। वही रिवॉल्वर जिसका संबंध तत्कालीन स्थिति के अनुसार किसी ऐसे शख्स से हो सकता था जो आईएसआई का संभावित एजेंट भी हो सकता था और वो भारत से आईएसआई का जाल काटने में मनोज मिंथ के लिए सीढ़ी का काम कर रहा था। और इसीलिए मिंथ ने अपना पूरा ध्यान दिव्या केसर हत्याकांड पर लगा दिया। उस दिन जब मनोज मिंथ दिव्या केसर से मिलने कमरा नंबर 31 होटल चंद्रगुप्त पहुंचा था तो उसे उसकी लाश मिली थी। लाश के पास से 2 शराब की बोतलें और 2 गिलास बरामद हुए थे जिन पर स्वयं दिव्या केसर व एक अनजान व्यक्ति की उंगलियों के निशान पाए गए थे। जिस अनजान व्यक्ति के निशान उनमें से एक गिलास पर पाए गए थे, पुलिस उसकी लाश को झाड़ियों से बरामद कर चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स ने यह सिद्ध कर दिया था कि मृतक ही उस दिन दिव्या के साथ कमरे में मौजूद था, क्योंकि उसकी उंगलियों के निशान गिलास पर ही नहीं बल्कि दिव्या केसर के कमरे में कई जगह पर उपलब्ध थे। पर यहां पर भी एक हैरत अंगेज तथ्य ये था कि मृतक व्यक्ति के शरीर में एक अलग रिवॉल्वर से चली गोली थी। एक ही कमरे में मौजूद 2 लोगों का कत्ल हुआ था और दोनों को ही 2 अलग अलग रिवॉल्वरों से मारा गया था, जिसका एक ही मतलब होता है कि कातिल कोई एक व्यक्ति नहीं है। पर यदि कातिल 2 या 2 से अधिक हैं तो कौन? फिलहाल किसी के पास इस तथ्य का जवाब ना था। दिव्या केसर मर्डर मिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि मरने से 4 घंटे पहले वो किसी के साथ संभोगरत हुई थी, जबकि उसके जिस्म पर जो निशान थे वे उस व्यक्ति के नहीं थे जिसकी लाश झाड़ियों से बरामद हुई थी। और यही व्यक्ति उस दिन दिव्या केसर के साथ कमरे में मौजूद था। एक और प्रश्न फिर सभी के सामने आया था कि ये तीसरा व्यक्ति कौन है जो दिव्या केसर के साथ संभोगरत हुआ था? क्या वही जो प्रोफेसर का, उनके बेटों का और खुद दिव्या केसर की मृत्यु का जिम्मेदार है? इस समय तो केवल अटकलें लगाई जा रही थी। ठोस सबूत और संतोषजनक जवाब किसी के पास ना था।
फॉर्मूला हासिल करने के बाद प्रोफेसर हंस गंगवार हत्याकांड पल प्रतिपल उलझता जा रहा था। कहीं कोई महत्वपूर्ण वस्तु हासिल नहीं हुई थी। ये इस बात का प्रमाण था कि अपराधी बहुत चालाक है। बस एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड मृतक व्यक्ति की जेब से हासिल हुआ था, जिस पर लिखा था 34 बांद्रा ईस्ट, मुंबई। अध्याय 33 समाप्त होता है।